हेलो नमस्कार, मैं के सर आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने 12.3 एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल देखे, कुछ क्वेश्चन देखे, देखा हमने कैसे करना है क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट का अप्लाई, कैसे लेनी है क्वेश्चन की अप्रोच। ठीक है, करेंगे अब हम एक्सरसाइज 12.3 की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल E2's ग्रोथ को, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्सरसाइज 12.3 का पहला सवाल आपके सामने क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन इन फिगर। ये फिगर दिख रहा है आपको, साइडेड रीजन ये है कि नहीं? छायांकित क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या क्या गिवन है हमारे पास? PQ, ये वाली हमारे पास क्या है? 24। ठीक। PR बोले तो ये वाली, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक। और कुछ दिया है हमें? O सेंटर है, हमें पता है। अब बाकी हमें डायमीटर नहीं दिया। ठीक है। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा कान खोल के आंखों से देख के। ठीक है। कैसे? कोई भी ट्रायंगल अगर डायमीटर पे बना हुआ है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कोई भी ट्रायंगल दुनिया का बना हो, यहाँ देखो, ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, दिस ट्रायंगल आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। सभी किसी भी व्यास पे बना हुआ त्रिभुज, मतलब व्यास पर बना हुआ त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, देखा आपने? तो ये ट्रायंगल भी 90 डिग्री बनाएगा। क्यों बनाएगा? ऐसा होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए आप? तो यहां से हमें क्या क्या चीज पता चली? ये जो ट्रायंगल है, लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। PQ क्या है? 24 सेंटीमीटर। ठीक। और PR बराबर 7 सेंटीमीटर। RQ हमें निकालना पड़ेगा ही। इस सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे तो साइडेड पार्ट का है। इतना तो आप समझ गए ना? ये सेमी सर्कल है कि नहीं? ये जो RQ है, इसमें से अगर ये ट्रायंगल का घट जाएगा तो इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये सेमी सर्कल है कि नहीं? इसका एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। पूरे का पाई आर स्क्वायर, आधे का हाफ पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर ये ट्रायंगल घट जाएगा तो साइडेड पार्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, समझा आपने? ठीक। यहाँ देखो, अब RQ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रेडियस हमें चाहिए सेमी सर्कल निकालने के लिए। तो RQ कैसे निकालेंगे? इन ट्रायंगल QPR। ठीक है, QPR नजर आ रहा है आपको ट्रायंगल? ठीक है, इसमें लगाते हैं बाय पाइथागोरस बहुत अच्छे से पढ़ी है हमने ट्रिग्नोमेट्री में, पाइथागोरस थ्योरम। आप चाहें तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें पढ़ी हुई, सारी वीडियो के लिंक हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके एक बार। ठीक है, लगाते हैं। कैसे लगेगा? इसमें हाइपोटेन्यूस यहाँ पे RQ का स्क्वायर बराबर RP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, यही होता है। 7 का स्क्वायर होगा 49, PQ जो है 24 है, ये होगा 576। ऐड करो इसको, 9 6 15, हाथ से लगी 1, 11 और 1 12, हाथ से लगी 1, 625। ठीक। RQ का जो स्क्वायर है वो 625 है। RQ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 आएगा। ठीक है, RQ हमें क्या पता चल गया? ये जो RQ है वो 25 सेंटीमीटर है। कैसे निकाला? पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्यों लगाई? क्योंकि हमें पता चला कि व्यास पे बना हुआ त्रिभुज जो होता है समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसलिए हम इसमें पाइथागोरस लगा पाए। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगा पाते हैं, एप्लीकेबल होती है उसी में। ठीक है, इससे हमें RQ आ गया, यानी कि डायमीटर हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। रेडियस हो गई 25/2। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ साइडेड रीजन बराबर क्या होगा? आवाज नहीं आई। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस
एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था हमारा, क्यू पी आर, क्यू पी आर। ठीक है, इसका एरिया निकालना तो आसान है, आपके पास बेस भी है हाइट भी है। ठीक है, कैसे निकलेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस आधार कितना है 7, ऊंचाई लंब कौन सा यहाँ पे 24, 12 और 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करते हैं इसको, सेमी सर्कल का क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर और माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाफ आर कितनी है हमारे पास, नहीं कटेगी इसलिए इसको 3.14 लेंगे और ये होगी 25/2 इंटू 25/2 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, करते हैं आगे सॉल्व। क्या होगा, ये कटेगा 1.57 टाइम्स, अब कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, 1.57 इंटू 625/4 माइनस 84। ठीक है, आगे कैसे करेंगे सॉल्व, 1.57 इंटू 625 एलसीएम लेंगे तो 4 का गुणा इसमें हो, 4 चौको 16, हाथ से लगेगी 4 अट्ठे 32 और 1 33 अपॉन 4। किसी को कोई डाउट एलसीएम लेने में, किसी को परेशानी, यहाँ 1 था 4 आया एलसीएम और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, आगे करते हैं सॉल्व, करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आएगा 981.25 माइनस 336/4। ठीक, घटाते हैं इसको, क्या आएगा 981.25 33600। इसको घटाया तो 5 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 11 में से 6 गया तो 5 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा। तो आपके सामने आया कितना आया, तो आपके सामने आया 645.25 अपॉन 4। ठीक है, अब क्या करना है, 4 से करते हैं डिवाइड। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 161.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, कि यहाँ पे देखा आपने अप्रोच देखी सवाल को आपने, सेमी सर्कल से जब ट्रायंगल का एरिया घटा दिया तो साइडेड पार्ट का आ गया, वही चीज़ की है। कैसे, पहले रेडियस निकाली डायमीटर के थ्रू, फिर साइडेड पार्ट का रीजन लिखा, सेमी सर्कल में से इसको घटा दिया तो साइडेड पार्ट का एरिया आपके पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ ध्यान दो। ठीक है, ध्यान आपका बोर्ड पे, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, यानी कि छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित मतलब साइडेड पार्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंगल दिया है AOC हमें 40 डिग्री और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। ठीक है, क्या बोला है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानते हैं आप, जिनका सेंटर एक होता है, सेंटर एक हो और बाकी सर्कल उस पर कितने भी बने हो, दीज ऑल सर्कल आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, समकेंद्रिक वृत्त। ठीक है, समकेंद्रित वृत्त हैं 2, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है, समझते हैं आगे। ठीक, छोटे वाले की रेडियस 7 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 14 सेंटीमीटर। ये हमने AOC तो दिया ही था, हमने B और D मार्क कर लिया। ये 7 सेंटीमीटर है क्या, OB, और OC बड़ी वाली रेडियस दी है, डायमीटर नहीं। ठीक, 14 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला, नहीं, ये वाला नहीं है, 40 डिग्री। ठीक, छायांकित भाग सिर्फ इतना है, इतना मतलब कितना, इस सेक्टर और इस सेक्टर के बीच वाला, समझना है ना आपने पढ़ा है अच्छे से। ये तो त्रिज्यखंड बन रहे हैं ना, 2 त्रिज्यखंड के बीच का क्षेत्रफल है ये, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला घटा देंगे, यानी क्या, सेक्टर। इस सेक्टर में से इस सेक्टर का घटा देंगे तो आपके पास साइडेड रीजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, देखो
ध्यान बोर्ड पे लिखा सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, क्या कह रहा है, ये एरिया समझ गए ना आप कैसे निकलेगा। बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर का निकाल देंगे, इसलिए हमारे पास थीटा भी है और दोनों की रेडियस भी है। चीज़ें बहुत आसान। लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, बड़ा वाला, ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला, छोटा वाला, ओ बी डी। ठीक, किसी को कोई डाउट? अब बड़े में से छोटे का घटा देंगे तो शेडेड भाग आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, करो सॉल्व। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। R1 इंटू R2 होगा यहाँ पे। रेडियस छोटे की अलग है, बड़े की अलग। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में, थीटा दोनों के लिए 40 है कि नहीं, बाहर कर लो। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई बाहर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? ले सकते हैं दोनों को कॉमन, आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी सॉल्व कर लें, आप चाहें तो कॉमन ले लें। चलिए दोनों तरीके देखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ 40/360 इंटू 22/7। ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। R1 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 14 का स्क्वायर, 15 का होता है 225 और 14 का होता है 196। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये कट जाएगा 1/9 टाइम्स 22/7 कितना होगा, 196 माइनस 49। घटाएंगे 96 में 196 में से 49 कितना आएगा, 7 आएगा ना 16 में से, और यहाँ बचा 8, 4, 147। ठीक है, 1/9 इंटू 22/7 इंटू 147। ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। 7 से काट दो 2 और 21 बार। ठीक है, 3 से काटो 3 3 9, 3 7 21, तो ऊपर क्या बचा 22 इंटू 7 और नीचे बचा अपना 3, 22 इंटू 7/3। ठीक है, आ गया, इतना आया, इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, करिए 14 और 1 15/3। ठीक है, आप चाहें तो आगे भी करें इसे, 5 तिया 15, 3 एकम 3 बचा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे आपके पास आंसर आपके पास 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया था हमने, जो किया था हमें समझ आए, कैसे ली थी अप्रोच। पहले तो ये सेक्टर बन रहा है ऑलरेडी, सेक्टर हमें दिखा, बड़े सेक्टर में से छोटे को हटाया तो शेडेड पार्ट का आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 आपके सामने वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना हमें क्या गिवन है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल वाली वीडियो में ये सवाल किया था। इसमें तो 2 ही सेमी सर्कल हैं, हमने 4 वाला देखा था कि नहीं देखा था। देखते हैं, ABCD एक स्क्वायर दिया है जिसकी भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक, APD एक अर्धवृत्त है और BPC एक अर्धवृत्त है, यानी 2 सेमी सर्कल हैं इसमें। ठीक है, जो इनके डायमीटर है वो उसकी साइड है, किसकी, स्क्वायर की, वर्ग की भुजा पे ये बने हुए हैं। ठीक है, इससे हमें पता चला जो डायमीटर है वो है और रेडियस जो है 14/2, ये आ गई 7 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट? व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है। ठीक है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, हमें शेडेड भाग इन दोनों का निकालना है। स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल का एरिया घटा देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लिखते हैं सॉल्यूशन 3, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बोले तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ठीक है,
लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC। ठीक, एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC, दोनों को ऐड करके स्क्वायर में से घटा देंगे तो छायांकित भाग आ जाएगा। देखते हैं, स्क्वायर का एरिया होगा 14 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ इसका होगा हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? रेडियस सेम है, यही होगा। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस ये पाई, हाफ हाफ जोड़ के बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 196 माइनस 22/7, रेडियस और कितनी है 7, 7 इंटू 7, 7 से कट गया 7, ऊपर आया 196 माइनस 154, क्या बचेगा? घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 9 में से 5 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है क्या आंसर? आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सामने, 42 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर आपके सामने, क्षेत्रफल शेडेड भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, समझे ना आप? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। इन फिगर शेडेड रीजन क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ देखो। ठीक है, ये हमारा शेडेड रीजन है। तो कौन सा हिस्सा इसमें आ रहा है? ठीक है, पहले तो सवाल को पूरा पढ़ते हैं। क्या दिया है? सर्कुलर आर्क है, आर्क बनता है ना, ये सर्कल है। ठीक है, सरकमफ्रेंस के किसी भी हिस्से को हम काट के अलग कर दे तो वो चाप कहलाता है, यानी कि आर्क है। ये भी एक बड़ा आर्क हो गया और जो नीचे काटा है वो छोटा आर्क हो गया। माइनर आर्क और मेजर आर्क, ऐसे ये बड़ा आर्क है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। समझे आप? सरकमफ्रेंस के भाग को अलग कर दिया तो वो आर्क चाप बन जाता है। ये बड़ा वाला कहलाता है और नीचे वाला छोटा कहलाता है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कहाँ पे ड्रॉन किया गया? एक वर्टेक्स पे। वर्टेक्स है इसका, किसका? त्रिभुज का एक बिंदु कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है, ओ बिंदु पे ये बना हुआ है और इसकी साइड जो है इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज की वो 12 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, शेडेड पार्ट का रीजन इतना, जो आर्क है उतना, और ये जो त्रिभुज का एरिया है इतना। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये चीज़ देखते हैं हम। कैसे? एक तो त्रिभुज का एरिया है, ऊपर से ये वाला क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा? अगर हम पूरे सर्कल का ऐड करते हैं और पूरे ट्रायंगल का ऐड करते हैं तो 2 बार एक एरिया ऐड हो जाएगा, ये वाला। वो त्रिभुज में भी आ रहा है और वो वृत्त में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो एक ही जगह आना चाहिए। तो इतना एरिया क्या होगा? ये इतना एरिया सेक्टर बना रहा है कि नहीं बना रहा? ये चीज देखो, है कि नहीं? इतना हिस्सा हमने बाहर कर लिया। यहाँ पे थीटा क्या है? और 60 डिग्री है कि नहीं? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके तीनों कोण जो है वो 60 डिग्री के होते हैं, यानी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया चाहिए। एरिया डबल ना हो इसलिए हम ये सेक्टर का एरिया यानी त्रिज्यखंड का एरिया बाहर कर देंगे। अभी भी समझ रहे हैं क्या आप? समझ रहे हैं क्या आप? यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा एक चाप पे बना है। ठीक है, अगर ये पूरा होता तो सर्कल हो जाता। सर्कल का एरिया नहीं निकालेंगे, सिर्फ इतने हिस्से का एरिया चाहिए और ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, यानी एक त्रिभुज और इतना एरिया चाहिए। इतना एरिया कब निकलेगा? जब सर्कल में से त्रिज्यखंड का एरिया घट जाएगा। समझे ना आप? ठीक है, करते हैं आगे। लिखते हैं सॉल्यूशन 4 के लिए क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक, निकालना है हमें। ठीक, सबसे पहले तो क्या करते हैं? इसको नामांतरण करते हैं। ओ ए बी तो दिया ही है, इसको ले लेते हैं सी, बीच में कहीं डी और ये ई। ठीक, तो ये सेक्टर बन रहा है ओ सी डी ई।
ठीक। सेक्टर का एरिया हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इतने भाग का एरिया चाहिए, ठीक है। बाकी त्रिभुज का तो ऐड हो ही जाएगा इसमें, ठीक है। लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कितना, OCDE, ये एक सेक्टर है, क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा यहाँ पे 60 है, 60/360 पाई 22/7, आर कितनी है हमारे पास 6 × 6, ये गया 1/6, 1 6 से 1 6 उड़ गया, ठीक। 22/7 × 6, ठीक है। इतना आ गया हमारा किसका, इसका एरिया आ गया सेक्टर का, यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे और इसको घटा देंगे तभी तो, ठीक। अब यहां से लिखेंगे हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, OAB बराबर क्या होता है √3/4 A², √3/4 12 × 12, ये गया 3 टाइम्स, ये आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सेक्टर का एरिया क्यों निकाला आपको समझाया है, ये एरिया डबल हो जाता अगर पूरा सर्कल लेते तो, ठीक है। देखते हैं आगे, ये आया, अब निकालते हैं। अब क्या करना है हमें, सर्कल का एरिया में से सर्कल का ऐड करेंगे, ट्रायंगल का ऐड करेंगे और सेक्टर का घटा देंगे, ठीक। अब लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक, बराबर एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCDE, ठीक। किसी को कोई डाउट, शेडेड रीजन का एरिया तभी निकलेगा जब पूरा सर्कल पूरा ट्रायंगल ऐड करेंगे और इस सेक्टर को घटा देंगे क्योंकि ये डबल हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ समझा था। लिखते हैं आगे, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर कितना है, डायरेक्ट लिखते हैं 22/7, आर हमारे पास 6 × 6 प्लस ट्रायंगल का हमने निकाला अभी 36√3 माइनस 22/7 × 6, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। ये आया हमारा 792/7 प्लस 36√3 माइनस किया 12 13 132/7, ये चीज़ आ गई, ठीक। ये चीज़ कॉमन दिख रही है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 792 में से 132 घटाओ, 2 में से 2 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 660 प्लस 36√3, 660/7 प्लस 36√3, 660/7 प्लस 36√3 आपका आंसर है शेडेड रीजन का, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने सेक्टर क्यों घटाया, क्योंकि हमें चाहिए नहीं था, क्योंकि ट्रायंगल में वो ऑलरेडी कवर हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक देखा आपने। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, ओके। For more updates, subscribe my channel E2's Growth. Press bell icon for latest video.